राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं कैसे दो भाइयों को हुए द्वारकाधीश जी के दर्शन। दो भाई थे। बड़े भाई का नाम कोला जी, परम वैरागी और तामसिक पदार्थों को तो वह छूते भी नहीं थे। खाने पीने की तो बात ही जाने दो, हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे और भगवान के ध्यान में ही रहते थे। इनके छोटे भाई थे अल्लाह जी, जो कि सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजकुमारों की तरह ही उठते बैठते थे। भगवान के गुणगान में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना और भोग विलास भोगना। पर खास बात यह थी कि वह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वह अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर भी रहते थे बहुत दैन्य रहते थे। बड़े भाई कोला जी उनके छोटे भाई को देखकर अंदर से बहुत दुखी होते थे। मेरे सामने तो बहुत दैन्य बनता है, पर पीछे मनमाना आचरण करता है। उन्होंने सोचा अल्लाह जी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलते हैं, शायद इसकी बुद्धि बदल जाए। कोला जी अपने छोटे भाई से बोले, द्वारिकापुरी चलो, द्वारिकापुरी जी के दर्शन करो, उन्हें साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का सौभाग्य उदय हो जाता है, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले का भी नहीं होता है। जो एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फर्क ये है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः जन्म नहीं लेता। अल्लाह जी तो कोला जी को ईश्वर की तरह ही मानते थे। उनके साथ चल दिए और दोनों द्वारिकापुरी पहुंचे। कोला जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पद सुनाया। आप भी जब अपने ठाकुर जी के सामने जाएं तो उनकी महिमा से भरा कोई पद उन्हें जरूर सुनाए। जब कोला जी पद सुना रहे थे तो अल्लाह जी चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में जो भाव रखता है वो बहुत ही प्रिय होते हैं। ऐसे लोग दैन्य जो होते हैं, और ये दोनों विशेष लक्षण अल्लाह जी में थे। वह यदि कुमार्गी थे, आचरण भी बुरा करते थे, परंतु जब अपने भाई के सामने होते थे तो बहुत ही दैन्य होते थे। कोला जी पद सुनाते तो अल्लाह जी ने कहा, भाई तू तो बहुत बढ़िया गीत गाता है। तब कोला जी ने कहा, अल्लाह जी तू भी तो राजाओं की सभा में इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाता है, आज कोई द्वारकाधीश के सामने सुना। अल्लाह जी सकुचाते हुए बोले, मैं क्या सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति है ही नहीं। जो भक्ति नहीं तो प्रभु को प्रसन्न कैसे करूंगा। कोला जी बोले, मैं कह रहा हूं ना, तू भगवान को कोई भाव सुना। बड़े भाई की आज्ञा मानते ही अल्लाह जी ने बड़ी ही सुंदर ब्रज की लीला से संबंधित एक पद सुनाया, और पद सुनते ही द्वारिकाधीश बोले, वाह वाह। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया। प्रभु के विग्रह से साक्षात द्वारिकाधीश बोल रहे हैं। पहला आश्चर्य तो ये था, आज तक कभी कोला जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार प्रकट नहीं हुआ था। इससे पहले अल्लाह जी कभी भी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे। आज पहली बार दर्शन करने आए थे और भगवान ने उन्हें वाह वाह कहा है। ये बात कोला जी को बहुत चुभ गई। इतने दिनों से मैं रोज दर्शन करने आता हूँ, प्रभु ने कभी वाह वाह नहीं कहा। अल्लाह जी तो आज पहली बार आए हैं और उनका पद सुनते ही वाह वाह कर रहे हैं। तभी भगवान ने अपने एक अंग सेवी से कहा, जाओ अल्लाह जी को ये माला पहनाओ। जब अंग सेवी अल्लाह जी को माला पहनाने आया तो बोले, भगवान ने ये माला मेरे लिए नहीं भेजी होगी, मैं तो बहुत नीच आदमी हूँ, या तो मेरे भाई को दी होगी, वही भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, इन्हीं के चरणों में हम आश्रित हैं, इन्हें दीजिए। अंग सेवी बोले, नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है, अल्लाह जी को दो। ये कहकर उन्होंने
अल्लाह जी को माला पहना दी। अब तो कोला जी की दृष्टि ही बदल गई। वह भगवान को गुस्से से देखने लगी। उन्होंने सोचा, बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूँ, आज तक मुझे शाबाशी नहीं दी, और मेरा छोटा भाई जो पहली बार आया है उसके लिए वाह वाह, उसके लिए माला। इतना बड़ा अपमान तो मुझसे सहन नहीं होगा। कौला जी ने सोचा, मैं जिनकी भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कौला जी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें इतनी जलन हुई कि वह सीधा जाकर समुद्र में ही कूद गए और अंदर ही अंदर डूबते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो दिव्य भूमि दिखी। जल का प्रभाव खत्म हो चुका था। वह द्वारिकापुरी पहुंच गए। ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो क्या भगवान डूबने देंगे? भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कौला जी से भगवान ने कहा, आओ आओ। पार्षदों ने कहा, सबसे पहले इन्हें हमारा उच्छिष्ट खिलाओ और 2 पतल ले आओ। कौला जी ने सोचा, कोई और भागवत आए होंगे बाहर, जब दूसरा पत्तल भी परोसा जा रहा है। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये दूसरा कौन खाएगा? भगवान ने कहा, ये अल्लाह जी के लिए है। तब तो कौला जी की जलन और भी बढ़ गई। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है जो तुमको बहुत प्यार करता है। तभी उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर भगवान को गुस्से से देख रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, कौला जी नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम तो अभी के मेरे भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है और मुझसे कितना प्यार करता है। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो, केवल एक विषय भोग की वजह से पूर्व जन्म में वो भगवत प्राप्ति से रह गया। उसका भजन तुम्हारे भजन के आगे बहुत आगे निकल गया था। तुम अपने भाई की बात जानोगे तो उससे कभी ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, पिछले जन्म में वो मेरा बड़ा प्रिय भगत था। वह एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होता हुआ भी सब भोगों का त्याग करके वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वह राजभोगों को त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन कर रहा था। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन ही करता रहता था। बहुत समय व्यतीत होने पर उस जंगल से एक राजा का पूरा परिकर मनोरंजन करने के लिए आया। उन्होंने उस राजा का वैभव, बहुत सुंदर युवतियां और भोग विलासिता की सामग्री देखी। अल्लाह जी के मन में विषय सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, अगर मैं बाबा जी ना बनता तो मुझे भी ये सब सुख मिलता। अब तो विषय इतना प्रबल हो गया कि उनका भजन ही रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे ये भोग प्राप्त करूं। संसारिक सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में मैंने उनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार से इनकी मित्रता भी कराई। मैंने इनका जन्म ऐसा महाभागवत के घर में दिया जहां वह तुम्हारे भाई बनकर आए। केवल एक विषय भोग के चिंतन के कारण ही तो उन्हें ये दूसरा जन्म लेना पड़ा है, और वह अब कार्य पूर्ण हो गया है। देखो, तुम इस जन्म में मेरी भक्ति कर रहे हो, पर क्या तुमने सोचा भक्ति करते करते ये कैसा रंग ला रही है? तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए, और वो जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जिस दिन से तुम समुद्र में कूदे हो उसी समय से वह समुद्र में कूदना चाहता है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया है। आज भी उसने अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने को तैयार बैठा है, और तुम उससे ईर्ष्या कर रहे हो। खुद सोचो, तुम किस कोटि के भक्त हो? ये प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुंचे
तुम्हारे वियोग में उसकी प्राण निकल जाएंगे। कौला जी ने ये सुना तो उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया। उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अल्लाह जी ने सुना कि कौला जी को द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण।